वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। यार भाई, बंगालियों ने भाई माता काली का चोरी किया क्राउन, मोदी जी ने ले लिया। बंगाली मुसलमानों के खिलाफ तुरंत एक्शन। ये क्या किया बंगालियों ने? गलत काम किया भाई, इनका कोई सीधा भी काम है? हाँ। हर गंदा काम ये लोग कर रहे हैं। और भाई तुम इंडिया से मस्ती कर रहे हो। हाँ ना यार, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर किस तरह से इंडिया ने कंजरों पे ले लिया तुरंत एक्शन। तो कौन करते स्टार्ट। तो अब यह बात कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि दुनिया में अगर सबसे नक्कारा कोई देश है तो वह है भारत का पड़ोसी बांग्लादेश। क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से वहां के जो हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय है वह लगातार दबाव और अशांति का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अल्पसंख्यकों पर एक बहुत ही बड़ी दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है, जिस पर आखिरकार भारत को एक्शन लेना ही पड़ गया। क्योंकि दुर्गा पूजा खत्म हो गई है और जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा पंडाल पर अटैक होने के 35 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें तो कुछ मामले ऐसे हैं कि दुर्गा पूजा पंडाल को जलाकर फूंक दिया गया और कई दुर्गा पूजा पंडाल में मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा जबरदस्ती इस्लामी गाने बजाए गए और कुरान पढ़ने पर मजबूर किया गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब यह खबर सामने निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के द्वारा मनाई जा रही दुर्गा पूजा में व्यवधान पैदा करने के साथ साथ काली मंदिर में चोरी कर ली गई। और वह भी यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, बल्कि काली माता के मंदिर से सोने के मुकुट को चुरा लिया गया, जिसको खुद भारत ने बांग्लादेश में भेजा था। और इसीलिए बांग्लादेश की इन्हीं नीच हरकतों के कारण मजबूरन भारत को भी इन घटनाओं के बीच अपना कदम आगे बढ़ाना ही पड़ गया। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। साथियों, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे बांग्लादेश की एक के बाद एक नीच हरकतें सामने आती जा रही है। और अब तो बांग्लादेश में वह घटनाएं घटित होना शुरू हो गई हैं जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच अब बात केवल व्यापारिक संबंध को लेकर ही नहीं रह गई है, बल्कि व्यापार संबंध तो अब दूर की बात हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाला अत्याचार अब आसमान को छूने लगा है। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, यानी कि शेख हसीना की सरकार को हटाया गया है, इसकी शुरुआत ही हिंदुओं के विरोध से हुई थी। और हिंदुओं का विरोध करके बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस को उसका लीडर बनाया गया। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश की स्थितियां इस समय भी नहीं संभल रही थीं, तो भारत ने मोहम्मद यूनुस और वहां की सेना को सीधे तौर पर वार्निंग दिया कि भारत से अच्छा रिलेशन रखना है तो हिंदुओं पर अत्याचार को रोकना होगा। ये बात तो है। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने इस बात पर हामी जरूर भरी थी और छोटे मोटे कदम को ही आगे बढ़ाया ताकि हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न को रोका जा सके। और इसीलिए पीएम मोदी जब अमेरिका में यूनाइटेड नेशन की समिट में गए थे तो मोहम्मद यूनुस से नहीं मिले, ताकि भारत की नाराजगी बांग्लादेश के खिलाफ साफ साफ समझ में आ जाए। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ परिस्थितियां आसमान पर पहुंच चुकी हैं, जिससे यह मालूम चल रहा है कि सरकार ने अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया ताकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बरकरार की जा सके। इसीलिए पिछले 9 दिनों की दुर्गा पूजा में जो सलूक हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश में किया गया है उसे केवल वही जान सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 35 से भी ज्यादा ऐसे मामले आए हैं जिनमें केवल पिछले नव दुर्गा पूजा में हिंदुओं पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों द्वारा अटैक किया गया है। और वह भी ये सारी घटनाएं कहीं और से नहीं बल्कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सामने आई है। और इसी बीच एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके कारण भारत को बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना ही पड़ गया, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस की धड़कनें बढ़ चुकी हैं और उन्हें अब खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आगे करना क्या चाहिए, जिसके कारण उनके फैसले तेजी के साथ बदलना शुरू हो चुके हैं। और भारत को बांग्लादेश के खिलाफ अपने कदम को आगे इसलिए बढ़ाना पड़ा क्योंकि आप इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है
कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा मंडप में जबरदस्ती इस्लामी गाना बजाया गया और कुरान पढ़ने पर मजबूर किया गया। जरा आप ही सोचिए कि हिंदू धर्म के लिए यह कितनी अपमानजनक बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर धर्म का कितना सम्मान किया जाता है। और सोचकर देखिए, क्या भारत में कभी ऐसी कोई घटना आई है जहां पर जबरदस्ती मुसलमानों को हनुमान चालीसा पढ़ने पर मजबूर किया गया हो। इसके अलावा हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश में दुर्गा पूजा को डिस्टर्ब करने के साथ साथ काली माता के मंदिर में चोरी कर ली गई और हिंदू फैमिली के घर पर आग लगा दी गई। मंदिर में चोरी वाली खबर देश दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज बन गई और इसकी चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, बल्कि श्यामनगर में जैसोरेश्वरी मंदिर से काली माता के एक कीमती मुकुट को चुरा लिया गया, जो कि सोने का बना हुआ था। और यह ऐसा मुकुट था जिसे खुद भारत के द्वारा बांग्लादेश की काली मंदिर में भेंट के रूप में दिया गया था। दरअसल साल 2021 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी जब बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे, तो उस समय इन्होंने जैसुरेश्वरी मंदिर में काली माता की मूर्ति के लिए सोने का मुकुट उपहार में दिया था। और यह मुकुट तब से अब तक काली माता की मूर्ति पर लगा हुआ था। लेकिन वहां के लोगों ने इस बात की जानकारी दी है कि पिछले दिनों दुर्गा पूजा के समय यह मुकुट चोरी हो गया और इसकी चोरी भी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि यहाँ पर पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन फिर भी सवाल उठने लगा कि इतना सब होने के बावजूद भी मोहम्मद यूनुस की सरकार शांत क्यों बैठी है। इसीलिए भारत को बांग्लादेश के खिलाफ बोलना पड़ा और भारत ने सीधे तौर पर बांग्लादेश की इन हरकतों को अपवित्रता का व्यवस्थित पैटर्न बताया, क्योंकि धर्म की पवित्रताओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, वह भी एक के बाद एक बड़े व्यवस्थित तरीके से। और आज ही यह खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अटैक से जो प्रोटेक्शन की डिमांड की जा रही है, उस पर भारत ने बांग्लादेश को सीधे तौर पर चेतावनी दिया है। जिसके बाद थोड़ी देर भी नहीं लगा मोहम्मद यूनुस को लाइन पर आने में, और जैसे ही भारत की तरफ से धमकी मिली, उसी दिन मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की एक ऐतिहासिक मंदिर ढाकेश्वरी में पहुंचे। इसके बाद इन्होंने कहा कि हम इन सब का विरोध करते हैं जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ है, और हम खुद सभी धर्म को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर शायद यही काम मोहम्मद यूनुस पहले से शुरू कर देते और मंदिर का दौरा करना शुरू करते, तो यह घटना होने की संभावना कम हो सकती थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, जिस तरीके से हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ घटनाएं की गई है, इससे दुनिया भर के हिंदू को सीख लेना चाहिए और आगे चलकर दोबारा हिंदुओं के साथ और बाकी अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं न हो, इसलिए कोई कड़ा कदम उठाने के लिए आवाज उठाना चाहिए। और जो देश बांग्लादेश की इन हरकतों पर भी शांत बैठे हुए हैं, उन्हें भी अपनी चुप्पी तोड़कर आवाज उठानी होगी, क्योंकि अगर बांग्लादेश सरकार वाकई में यह सब घटनाएं रोकना चाहती है, तो उनको घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाना होगा। ऐसा ही है भाई साहब, इधर हुई वीडियो खत्म। भाई अंदाजा लगाओ भाई, तुम लोगों ने जो भारत का मुकुट चोरी किया है, भारत की देन है ये, भारत की। भाई मोदी तुम्हें हाथ दे के तुमसे निकालेगा। तुम होते कौन हो भारत की चीज को चोरी करने? उधर मोदी जी ने डंडा दिया तो ये पहुंच गई मंदिर सीधा। और कहते ही भाई जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत इधर फिर बोल पड़े ना, इधर डंडा दिया तो बोल पड़े सीधा। मोदी जी ने सीधी धमकी दी, कहता भूतनी के मिट्टी में मिला देंगे, तुम कर क्या रहे हो? हाँ ना। और भाई ऊपर से भाई किलो 2 किलो का ताज थे। 2021 में मोदी जी गए थे और मोदी जी ने खुद माता काली जी को पहनाया था। ये देख चोरी कर लिया वो इन हरामखोरों ने, कट्टरपंथियों ने। ये बोलते हैं इस्लाम में चोरी करना हराम है, ये इन्होंने चोरी किया ना। देख लो मुसलमान है। अब देखो ना मोदी जी तुम में डंडा देख और तुमसे भाई सब ये मुकुट निकालेगा, तुम्हारी 7 पुश्ते भी याद रखेंगे। तुमने सिर्फ भाई माता जी का मुकुट चोरी नहीं किया, तुमने भारत का मुकुट चोरी किया है। समझे, तुमने ये भारत की इज्जत को चोरी किया। भारत तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। आज आजादी देने वाला तो जो इंडिया ही है, आज सब कुछ देने वाला तुम इंडिया। आज तुम्हारी इकॉनमी ऊपर करने वाला इंडिया है। आज तो हिंदुओं को तुम मार रहे हो यार, और उधर मंदिरों को जला रहे हो। हाँ वही तो, ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन भाई वही बात, अब इंडियन को छोड़ेगा नहीं। नहीं, ये चोरी की है इन्होंने काली माता के मंदिर से। भारत ने फौरन धमकी भी दे दी, कैसे इधर पहुंचे यूनुस मंदिर। और कहता भाई इंडिया ने बोले ढूंढ, नहीं तो मैं ही सब। जब फिर हमने एक्शन लिया ना,
तो तेरी साथ पुश्त याद रखेंगे। सही किया है तो भाई आपके क्या थॉट है, जो भारत ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया इस पर, इधर ही वीडियो खत्म करते तो